बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सन टैनिंग का बेहतरीन सा फार्मूला बताने वाली हूँ। आप किस तरीके से सर्दियों में अपने चेहरे पर हो जाने वाली सूरज की वजह से टैनिंग को खत्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और साथ ही इसी फार्मूले के जरिए से आप अपने चेहरे के बारीक बारीक बालों को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने चेहरे को भी निखार सकते हैं। तो आइए फार्मूले को बनाना हम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम एक क्लीन बाउल लेंगे और इस बाउल में सबसे पहले हम 1 चम्मच मिलाएंगे गंदुम का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर। उसके बाद हम इसमें 4 से 5 चुटकी मिलाएंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच दही। आप यहाँ पे घर का दही इस्तेमाल करिएगा, खट्टा दही घर का आपने इस्तेमाल करना है जो घर में जमा हुआ हो। 2 चम्मच आपने दही के इसमें ऐड कर देने हैं। और सबसे लास्ट पे हमें 1 चम्मच चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा यहाँ पे मैं प्लांट का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट का रेडीमेड एलोवेरा जेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से इसका जेल कलेक्ट कर लूंगी। 1 चम्मच हमें करीब यहाँ पे एलोवेरा जेल का चाहिए। जब तक मैं इसमें से जेल कलेक्ट करती हूँ तब तक आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख बटन को जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करें। साथ में एक बेल बन जाएगी, उस बेल को भी क्लिक करें। इस तरीके से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। इस तरह से मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो लीजिए 1 चम्मच जेल का मैंने कलेक्ट कर लिया है और फाइनली हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं पूरे। अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी और जब मैं मिक्स करती हूं तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो ला सकूं। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा और हमारा एक फाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप अपने अनवांटेड हेयर्स को खत्म करना चाहते हैं तब भी आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी व्हाइटनिंग के लिए भी इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। डार्क एरियाज पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उनकी व्हाइटनिंग के लिए। और इसको जहां पे आपको टैनिंग हो गई है वहां पे आप इसको अप्लाई करके करीब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बीस से 25 मिनट का हम वेट करेंगे और 20 से 25 मिनट के बाद देखते हैं कि ये हमें क्या करना होगा। 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा खासा ड्राई हो गया है। अगर आप अपने हेयर्स को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर दें ताकि इसकी बत्तियां सी बन के रिमूव हो जाएं। और अगर आप सिर्फ टैनिंग के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं तो एलोवेरा का जो ये आपके पास टुकड़ा बचा है उसकी मदद से इसको कुछ इस तरीके से रिमूव कर दें। और अगर आपने रेडीमेड एलोवेरा जेल रिमूव किया है तो अपने हाथ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और उसको इस तरीके से हाथ पे लेते हुए इसको रिमूव कर दीजिए। सारे का सारा पेस्ट आपने इस तरीके से रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने इसको सादा पानी से वॉश करना है। आपने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है एलोवेरा जेल के जरिए से ताकि तमाम पेस्ट नरम होकर उगल जाए और नरम होकर उतर जाए। जितनी भी टैनिंग इसके जरिए से हुई होगी वो सारी की सारी उतर जाएगी और आपकी स्किन एकदम से निखर जाएगी और साफ शफाफ हो जाएगी। और अच्छे तरीके से इसको रिमूव करते हुए आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर बिल्कुल आपको साफ सुथरा सा एक डिफरेंस दिखाई देगा। जितनी भी ज्यादा टैनिंग आपको अराउंड लिप्स हो जाती है, अराउंड माउथ हो जाती है या आपकी चीक्स के ऊपर आपको टैनिंग हो जाती है, आर्म्स पर हो जाती है, यानी कि बॉयज अक्सर अपने बाजू जो है वो फोल्ड करके बाइक्स वगैरह चलाते हैं, आपके हैंड्स के ऊपर टैनिंग हो जाती है, फीट पर बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। हम धूप में चूंकि सर्दियां हैं बहुत ज्यादा बैठते हैं तो धूप में बैठने की वजह से टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है। सर्दियों में बहुत ज्यादा लोगों को टैनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। टैनिंग होने की वजह से हमें ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स और साथ ही साथ हमें छाइयों का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को भी खत्म करने के लिए ये हमारा फेस पैक बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आप सर्दियों में होने वाले इन बहुत सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और धूप से होने वाले इन तमाम मसाइल से छुटकारा चाहते हैं तो आप इस फेस पैक को अपनी रूटीन में शामिल करिए और इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। हफ्ते में आप इसको कम से कम 4 से 5 बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको टैनिंग का इस वक्त शदीद प्रॉब्लम चल रहा है तब भी आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। और आप इसे छाइयों को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन स्पॉट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सन बर्निंग को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको शौके इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइटनिंग के लिए तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। मेरे साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, 1 से
2 दिन के लिए इसको ढांप के रखिए और आप इसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही इस्तेमाल करिए। बहुत सारी बातों के बाद अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी पसंद आया होगा और अपने वालिदैन का, अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिए। होती है मुलाकात कल एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए साबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज।